श्री राम। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। सबसे पहले तो आपका जोश रास्ता देखकर आज पूरी दिल्ली हिल रही होगी। आप सबका बहुत बहुत बधाई। ये दिल्ली से संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जो 10 साल से आपके लिए लड़ते आ रहे हैं, उनके लिए दिल्ली लड़ने के लिए तैयार है क्या? पसीना बहाने में तैयार है क्या? इस बार आपके लिए हर्षवर्धन और साथ में राज्यवर्धन, तो हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं। हर्ष जी लगातार आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए समर्पित भाव से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार आपको घर घर जाकर वोट निकालना है। आप तैयार हो क्या उसके लिए? यही तो मैं कह रहा था, 10 साल से मोदी जी आपके लड़ रहे हैं। हमें एक दिन एक वोट घर से निकालना है। हर्ष मल्होत्रा जी के लिए तैयार है अपन सब। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूत करना है, हमें राष्ट्र को मजबूत करना है। ये जितने भी जो माओइस्ट आए हुए हैं, जो इधर उधर से लोग आए हुए हैं, घोटाले कर रहे हैं, इनको खत्म करना है कि नहीं? कौन करेगा खत्म? कौन करेगा खत्म? इस बार मोदी सरकार। बहुत बहुत फीडबैक उनको मिला कि ये आम पार्टी से जो इनका अलायंस हुआ कांग्रेस का, वो ठीक नहीं है। जो पार्टी कांग्रेसी नेताओं, खास तौर पर शीला दीक्षित जी के खिलाफ विश्वमन करके, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ विश्वमन करके कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, एक बड़ी सी फाइल लेकर चलते थे केजरीवाल जी। और आप कैसे सोच सकते हैं कि वही कांग्रेसी उनकी पॉलिसीज़ का समर्थन करेंगे, उनके कैंडिडेट्स को जिताने के लिए अपील करेंगे? तो मुझे लगता है लवली जी, जो एक विचारधारा पर बेस्ड पार्टी थी, कांग्रेस थी, कहा मैंने, अब नहीं है, तो उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जो एक अनहोली अलायंस हुआ आम पार्टी और कांग्रेस का, जो कांग्रेस के लिए ही घातक है। जो कांग्रेस को आम पार्टी पहले भी एक बार धोखा दे चुकी है, अब फिर धोखा देने की तैयारी है। मुझे लगता है जो भी समझदार कांग्रेसी होगा और समझदार कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो आम पार्टी अलायंस के खिलाफ है। इसीलिए लवली जी उस कार्यकर्ता की भावना को रिफ्लेक्ट करते हैं और कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जैसे कि कहा जाए तो जो है आम आदमी पहले भी जो है दिल्ली में 7 सीटों पे, उसमें जो है 4 सीट जो है आम आदमी पार्टी ने, 3 सीट जो है कांग्रेस को दिया। तो इसमें कितना बड़ा राज होता है? देखिए, कांग्रेस की तो विडंबना यही है, इतनी बड़ी हमारी पार्टी थी ये देश की, और आज एक जो रीजनल और लोकल पार्टीज़ हैं उनके असिस्टेंट बनकर रह गए। ये आप 4 और 3 का यही नहीं देख रहे, पूरे देश में ऐसा है। आप बिहार में ले लो, आप यूपी में ले लो, वहाँ पर पता चला अखिलेश यादव है, वहाँ पर पता चला लालू यादव और उनकी फैमिली है। तो कांग्रेस को आगे लड़ने के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा। बैसाखियों पर खड़े होंगे तो इनकी और दुर्गति आगे आने वाले समय पर होगी। आम आदमी के इस टाइम क्या पोजीशन है? रविंदर सिंह लवली कहते हैं वोट हमें मांगने के लिए जो है कोर्ट से, न्यायालय से जो है वो जमानत मांगे। नहीं, आप बोल रहे हो कि अरविंद केजरीवाल के लिए बात कर रहे हो ना? अरविंद केजरीवाल जी, कोर्ट ने कह दिया है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि प्राइमा फेसाई लेकर स्कैम हुआ और ये आम पार्टी को आम पार्टी कंपनी की तरह चला रहे थे और उसके सर्वे सर्वा केजरीवाल जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, और देखिए, ये मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और एमसीडी की स्कूलों की फाइलों पर साइन नहीं कर पाते। वहाँ पर 1 साल से एमसीडी में कुछ काम नहीं हो रहा है, दिल्ली सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है। तो ये लोगों को पता चल गया है कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है आम पार्टी। इसको आप लोग, जो भी समझदार लोग हैं, वो इसके कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे। इस्तीफे की बात करें तो अरविंदर सिंह लवली जो है अभी भी इस्तीफा नहीं दे रहे। नहीं, आप अरविंदर सिंह लवली नहीं कह रहे, आप वो कह रहे हो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जी जो इस्तीफा नहीं दे रहे, ये इनका सत्ता लोलुप चरित्र प्रकट हो गया है और इनको जनता की चिंता नहीं है। आप सोचो,
आप अगर चीफ मिनिस्टर सीट पे रिज़ाइन नहीं कर रहे हो तो किसको असर पड़ रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन में फाइलें साइन नहीं हो रही तो जनता को असर पड़ रहा है। कोई नया काम नहीं हो पा रहा, कोई पुराने काम है जैसे एमसीडी की किताबें और बेंच नहीं मिल पा रही हैं। और इस चुनाव में उनको जनता जवाब देगी। केजरीवाल जी की पार्टी वाले लिख रहे हैं कि केजरीवाल जेल में जवाब देंगे वोट से, तो वोट से ही जनता जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जवाब देगी कि आप जेल में हो अपनी करनी से हो, आप अपने कुकर्मों से हो, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए जनता केजरीवाल की जेल का राज समझ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, सीएजी ने कहा है ये भ्रष्टाचारी हैं, ये निकम्मे हैं, इसलिए इनको जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है। आप देखिएगा सारी सातों की सातों सीटें दिल्ली की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के जो नेता हैं लोग में नहीं कह सकता कितने शामिल हुए, लेकिन जो स्पष्टली नेता जो शामिल हुए हैं, अरविंदर सिंह लवली जी हुए, नीरज बसोया हुए जो पूर्व एमएलए रहे कांग्रेस के, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पूर्व एमएलए नसीब सिंह शामिल हुए। तो इस तरह के लोगों को मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और बहुत से हमारे लोकल यहाँ पर हैं, जैसे मान लीजिए विधानसभा कृष्णानगर में बहुत सारे लोग शामिल हुए जो कि पहले चुनाव लड़ चुके, पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं, या वहाँ के ब्लॉक स्तर के या जिला स्तर के नेता हैं कांग्रेस के। ऐसे मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में होंगे कांग्रेस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अगर पूर्वी दिल्ली की बात करें हर्ष मल्होत्रा जी की, तो क्या लगता है? हर्ष मल्होत्रा जी मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 लाख वोटों से पूर्वी दिल्ली से जीतेंगे। और उसका एक कारण है, हमने कल एक कल्याणपुरी में भी एक सर्व समाज रैली निकाली, सारा का सारा समाज शामिल है। जो आम पार्टी वाले कैंडिडेट हैं वो एक विशेष ग्रुप और समाज को टारगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है वो जो पब्लिक है उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको जोड़कर, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास वाली पार्टी है। और ये कल वहाँ रैली में भी हमने दिखाया कल्याणपुरी में कि भारी संख्या में सर्व समाज के लोग थे। इसलिए जो उनके कैंडिडेट हैं आम पार्टी के कुलदीप कुमार, जो कुछ विशेष वर्ग के साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके वर्ग ने भी उनको नकार दिया है, क्योंकि वो नाकारा निकले अपने एमएलए के दौरान। कल्याणपुरी के जो क्षेत्र है उसके एमएलए हैं वो। और दूसरा उनकी पार्टी जो भ्रष्टाचार ऑनरेबल हाई कोर्ट के माध्यम से भी प्रूव हुआ है, और जनता की समझ में भी अब धीरे धीरे आने लगा है कि न तो साफ़ पानी मिलता, सीवर भरे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिस स्कूलों के नाम पर एमसीडी के स्कूलों में किताब कापियाँ नहीं मिल पाती, बेंच टूटी पड़ी हैं, हॉस्पिटल्स में मशीनें, सीटी मशीन ख़राब है, आईसीयू बेड नहीं मिलते, लोग मर जा रहे हैं, फर्जी मोहल्ला क्लिनिक्स में टेस्ट हो रहे हैं, फर्जी दवाइयाँ दी जा रही, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। 75,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड पर उधारी बाकी है, तो आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। और नाकारा सरकार, जो थोड़ा बहुत काम हो रहा था जेल में जाकर, आप मुख्यमंत्री पद से रिज़ाइन नहीं कर रहे हो, और इसके बाद आप भाई भतीजावाद में भी शामिल हो गए। आप अपनी पत्नी को बनाना चाहते हो मुख्यमंत्री, इसीलिए तो आपको विश्वास नहीं, इसलिए आप रिज़ाइन नहीं कर रहे। और इसका मतलब इनर पार्टी डेमोक्रेसी ज़ीरो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम पार्टी के लोग कहते हैं मेरे को आकर कि वहाँ पर कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, वन मैन शो है। आप आए थे राजनीति बदलने, आप तो खुद ही कंट्रोल करके बैठ गए तानाशाही की तरह। अगर मल्होत्रा जी की बात करें डॉक्टर साहब, तो आप हर मल्होत्रा जी की हर जो है मीटिंग में जाते हैं, हर रैली में जा रहे, इस वक्त हर जगह जा रहे, पल पल जा रहे, जनता से मिल रहे हो, तो क्या जनता का रुझान, गरीब के लोगों का रुझान, जो गरीब वर्ग के लोग हैं मल्होत्रा जी के प्रति, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या कह रही जनता, क्या कह रही है? देखिए, जनता ये कह रही है कि हर्ष मल्होत्रा जी एक साफ स्पष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, नंबर 1। दूसरा, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं। तीसरा, मुझे एक ऐसा सांसद चाहिए जो गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति कह रहा है, जो मुझे 24 घंटे अवेलेबल हो। इन सब पैरामीटर्स पर जनता उनको आंखों पर बिठा रही है, पलकों पर बिठा रही है, और खुले हाथों से, खुले दिल से उनका स्वागत कर रही है जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं। मुझे लगता है जनता के दिल में वो उतर चुके हैं।